Anwar Khan to come forward and share his ministry with us. Please give them a big. थैंक यू भाई साहब। आपका कलाम एक थेरेपी था, जैसे कोई थेरेपिस्ट किसी को प्रॉब्लम्स में हो तो थेरेपी करता है। मेरा नाम अनवर है। मैं इससे पहले कि अपना इंट्रोडक्शन दूं, मुझे जब भाई साहब कलाम सुना रहे थे तो मसीह खुदावंद की एक जर्नी मुझे याद आई कि मसीह खुदावंद कहीं जा रहे थे तो एक दरख्त के नीचे बैठे तो उस दरख्त पे फल नहीं था। तो जब वो वापस आए तो वो दरख्त जला हुआ था। तो ये सीख जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि जो इंसान फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा और जला भी दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह बेशक के वो एक प्यार, एक मोहब्बत का सा चश्मा है, मगर कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी अपने अंदर रखते हैं और बहुत ज्यादा रखते हैं। मैं अक्सर चर्चेज में जाता हूँ या कहीं सोशल इवेंट्स में जाता हूँ, तो जब मेरी लोगों से बातचीत होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या खुदा है, तो वो कहते हैं है। तो मैं उनको कहता हूँ पागलो सच्ची है वे, और वो सचमुच है। और जब वो किसी को पकड़ता है तो वो फिर नस्ल दर नस्ल उनको उस जगह पे रखता है कि ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो समझ सकते हैं। तो आज मुझे जो मौका मिला है, मैं इस चर्च का, आप लोगों का, भाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अनवर है और मैं एक चीज समझता हूँ, लोग समझते हैं कि रुपया पैसा हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी जगह पे हो। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रगल करते हैं, कनाडा आ जाएं, यूएसए चले जाएं। मैं दुनिया घूमता हूँ, मैंने एक चीज बिल्कुल नोट की है, जब तक के अच्छे खानदान नहीं होंगे, अच्छे शादी के बंधन नहीं बनेंगे, जिंदगी में सुकून आता ही नहीं। और वो खुदा का कलाम भी यही कहता है और बार बार तंबीह होती है कि अच्छे खानदान बनाने बहुत जरूरी है। तो खुदा ने मुझे जो नेमत दी या जो मैं सीख सका, जो मैं समझ सका कि क्या ऐसा करना चाहिए कि अच्छे खानदान बने। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के रिश्तों को लेके रिश्ते मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो मिसमैच रिश्ते मिलते हैं। हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। मेरी कल किसी से भाई साहब बात हो रही थी, मैं जूम पे मीटिंग में था कहीं, तो मेरी बात पाकिस्तान में जो जूम पे थे वो मुल्तान से थे। तो ये अलमिया है पाकिस्तान में, यहाँ हर जगह ये अलमिया है कि हम स्ट्रगल नहीं करते, मुल्तान वाले ढूंढते हैं कि मुल्तान में ही रिश्ता मिल जाए। हम फाइनेंशियली तौर पे भी हम कमजोर हैं, हम हर लिहाज से कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी में चले जाएं, हिंदू कम्युनिटी में चले जाएं, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में अपनी एप्स बनाई हैं जहां पे वो बच्चों की शादियों के लिए कनेक्ट करते हैं, मैरिज ब्यूरो बनाए हुए हैं। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने ये 2023 में एक जिसका नाम जेनेसिस मैट्रिमोनी है, ये ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट है, ये एंड्रॉइड पर भी ऐप है, एप्पल पर भी है और ये वेब ऐप भी है। इसका नाम है जेनेसिस मैट्रिमोनी। शायद आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में या कहीं देखा हो इसके बारे में। जेनेसिस मैट्रिमोनी मैंने 2023 में इसको मैंने लॉन्च किया। उससे पहले मैंने इस पे बहुत रिसर्च की कि हमारी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह क्या है कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे बच्चों के पास कोई रुपया पैसा नहीं है या स्किल्स अच्छी नहीं, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद अच्छे रिश्ते ना मिलते हैं और ना होते हैं। तो फिर मैंने देखा कि क्या ऐसा किया जाए। तो फिर मैंने जेनेसिस मैट्रिमोनी में, उसका नाम बाइबल की पहली किताब है जहां से शादी का बंधन शुरू हुआ, पहला रिश्ता भी वहीं से शुरू हुआ। तो फिर मैंने उसका नाम जेनेसिस मैट्रिमोनी रखा और मैंने 23 में उसको लॉन्च किया। वो एक सेफ प्लेटफॉर्म है। ये मैरिज ब्यूरो नहीं, मैं शादियां नहीं करवाता, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे प्रोफाइल अपना बना सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों का प्रोफाइल उस पे बना सकते हैं और बेशुमार प्रोफाइल उस पे बने हुए हैं।
पूरी दुनिया से उसके ऊपर प्रोफाइल बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं प्रोफाइल। एक बाप अपनी बेटी के लिए बना रहा है, एक भाई अपनी बहन के लिए बना रहा है और बच्चे खुद भी बना रहे हैं। ये बहुत सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है और ये फ्री भी है। ये मैं बड़ी खूबसूरत एक बात बताने लगा हूँ, कहीं ना कहीं ये चर्च एम्पावरमेंट का भी काम कर रही है। जब आप इसके ऊपर अपना प्रोफाइल जेनेसिस मैट्रिमोनी पर अपना प्रोफाइल बनाते हैं या अपने बच्चों का प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कि आपके चर्च का नाम क्या है, आप किस डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं, आपके पादरी का नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। तो ये कनेक्ट करती है क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ। ये मेरा मैसेज था जेनेसिस मैट्रिमोनी को लेके। और इसके अलावा फर्दर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप गूगल पे जेनेसिस मैट्रिमोनी डालेंगे। मैं एक चीज समझता हूँ कि जब कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसका अगर आप हल ढूंढना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर बातचीत शुरू कर दो। जब तक कि आप उस पर कोई बातचीत नहीं शुरू करेंगे उसका हल नहीं निकलेगा। तो मैं इसको एक प्रॉब्लम समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में बच्चों को बेटियों को लेके एक अलमिया, एक चैलेंज है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुका है। तो प्लीज आप जेनेसिस मैट्रिमोनी का अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड सर्कल में इसके बारे में लोगों को बताएं। मैं चर्चेस में जाता हूँ, लास्ट संडे में पेंसिल्वेनिया के एक चर्च में था, अब मैं इस चर्च में हूँ। पता नहीं नेक्स्ट संडे मुझे कहाँ जाना पड़े और मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जाता हूँ। मैं इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल भी हूँ जेनेसिस का। फर्दर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आफ्टर सर्विस कोई भी इसके बारे में किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई साहब, आपका थैंक यू वेरी मच। आपने आज अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपने चर्च की जानिब से और सारी किसिया की जानिब से आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला कि हमारे साथ इस मिनिस्ट्री के बारे में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक मसला है और बीइंग अ पेरेंट वी नो कि दिस इज अ चैलेंज। और जितनी हमारी जानने वाली फैमिलीज हैं, बहुत सारी और फैमिलीज भी हैं, वी डू नो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी आर फेसिंग right now. I should not say this is a crisis, but it can turn into a crisis if we don't address it. Thank you that you have taken this initiative to stand up and take this challenge.